राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की ओर से चित्रांकन शिविर और कार्यशाला का आयोजन संगीत नाटक अकादमी के इस परिसर में किया जा रहा है, जहां पर उत्तर प्रदेश के कई शहरों से फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स आए हुए हैं और आए हुए हैं उनके साथ बहुत से ऐसे अध्यापक जो बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आइए हमारे साथ हैं श्री प्रभाकर राय जी, जो कि जगदीशपुर से पधारे हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो जय घोष पर। धन्यवाद। तो क्या होने जा रहा है आज और आप क्या करने वाले हैं, कुछ बताएं हमें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन वृत्त पे ये कार्यशाला आयोजित की गई है और जिसमें हम बनाने का ये प्रयास करेंगे कि एक समय आया था जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भगवान बुद्ध को मानने लगे थे जी, तो उन्हीं से संबंधित हम चित्र बनाएंगे इस पे। आपका अध्यापन काल कितना लंबा हो चुका है इस तरह के रचनात्मक क्षेत्र में? लगभग 40 साल हो गया है। आपकी कला शैली की विशिष्टता क्या है? हम प्रमुख रूप से तो हम जल रंग में काम करते हैं। जी। और वैसे एक्रेलिक में, ऑयल में शुरुआत में ऑयल में काम करते थे, लेकिन अब एक्रेलिक माध्यम आ गया है तो एक्रेलिक में काम करते हैं। उसमें काम करना सुविधाजनक हो जाता है। ऑयल में सूखने में समय लगता था और एक्रेलिक में जल्दी काम हो जाता है। तो अब बहुत सारे लोग एक्रेलिक में भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, एक्रेलिक में काम करते हैं। और हमारी विशिष्टता जो है पोर्ट्रेट में ही है। पोर्ट्रेट में आपकी विशिष्टता? जी। पोर्ट्रेट में क्या होता है? पोर्ट्रेट में किसी भी व्यक्ति का सभी चित्र बनाया जाता है, छवि चित्र बनाया जाता है। जी। एक सब्जेक्ट बिठाला जाता है, सब या बिठाएं या ना बिठाएं, हाँ, कर सकते हैं। अध्ययन के समय हम लोग मॉडल बिठा के वो करते थे, अभी भी करते हैं। कहीं जब डेमोन्स्ट्रेशन देने जाना होता है तो मॉडल बिठा के करते हैं। और अगर किसी का बनाना हो, किसी महापुरुष का बनाना हो तो उसको तो हम लोग कॉपी करते हैं। हम सब लोग ऐसे ही जानते हैं। जी। श्री मनोज कुमार हंसराज जी हमारे लखनऊ के ही प्रतिभाशाली कलाकार हैं और बहुत से बच्चों को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। आज इस अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्या आप बनाने वाले हैं? मैं बाबा अंबेडकर साहब के जीवन पे चित्रांकन करूँगा और जिन्होंने जीवन में जो भी महत्वपूर्ण कार्य किए उन्हीं से ओतप्रोत होकर के ये पेंटिंग बनेगी। आज तो शुरू करने जा रहे हैं और पहले उसके प्रारूप ड्राइंग किए जाएंगे, फिर उनको सुंदर से चित्रित किया जाएगा। क्योंकि कलाकार की जो पेंटिंग होती है वो एक माँ के लिए जैसे बच्चा होता है सर, ठीक उसी प्रकार एक कलाकार अपने कृति का जो निर्माण करता है वो उसकी आत्मा होती है, ये हम कह सकते हैं। वाह। आपकी शैली क्या है सर? मेरा शैली मीडियम ऑयल में करते हैं, एक्रेलिक में करते हैं, वाटर कलर में। यहाँ इसमें मैं एक्रेलिक से करूँगा। अच्छा जी। हाँ, माध्यम एक्रेलिक होगा, सब्जेक्ट बाबा साहब अम्बेडकर साहब के ऊपर उनके जीवन पे पेंटिंग बनेगी। बहुत अच्छा, बहुत खूब। आप बनाएं और बच्चों को भी प्रशिक्षित कर रहे हैं। बिल्कुल मेरा निरंतर ये काम अनवरत जारी है और अंततः जारी रहेगी। इसका भविष्य कैसा देखते हैं? बहुत सुंदर। क्योंकि बच्चे जब स्किल सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो निश्चित है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारा समाज प्रोग्रेस कर रहा है। वाह। सिर्फ उद्देश्य खुद में कलाकार होना नहीं है, हम अगले को भी प्रेरित करें, बच्चों को भी आगे बढ़ाएं, ये मेरी प्राथमिकता है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आप हमसे जुड़े, रेडियो जय घोष से जुड़े। थैंक यू। आइए कुछ और आर्टिस्ट से हम बात करते हैं। अब हमारे साथ हैं सुश्री कृति केसी सक्सेना जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्या करने वाले हैं आप? अपने कला और रंग के जौहर से क्या उकेर रही हैं इस कैनवास पर? एक्चुअली हम सब यहाँ पे बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो उनका जैसे एक हम पोर्ट्रेट बनाना, सबको मालूम उनकी शक्ल कैसी है, उनका चेहरा कैसा है, उनके बारे में जानते हैं। बट हम यहाँ पे बना रहे हैं कि उनका योगदान क्या है हमारे देश के लिए जी। और आज हम जो लाइफ जी रहे हैं, आज हम जो इतना फ्रीडम से जी रहे हैं और सबको समान अधिकार हैं, तो मैं बस वही अपने उसमें शो कर रही हूँ। क्योंकि मेरा क्रिएटिव कंपोजिशंस रहते हैं, तो फिगरेटिव वर्क और उसमें क्रिएटिव पूरा करके
मैं उनके पूरे जीवन दर्शन को शो करने की कोशिश करूँगी। ये आपकी जो कला साधना है कितने वर्षों की हो चुकी है? 20 साल हो गए हैं मुझे करते 20 साल हो गए हाँ, आपको करते हुए? मैं 2003 में पास आउट हुई थी। मैंने आर्ट की शिक्षा ली थी और खैरागढ़ यूनिवर्सिटी। खैरागढ़ से जी। या वाह। तो अब 20 साल हो गए हैं करते करते मुझे लगभग। आशा करते हैं कि आज जो भी आप बाबा साहब के जीवन के रंग उकेरेंगी वो अपने आप में अद्भुत होगा। जी बिल्कुल। आप रेडियो जय घोष के साथ जुड़े, आपको बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो कृति जी। मच, मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। थैंक यू। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत कला एवं शिल्प महाविद्यालय का छात्र हूँ। आज हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन पे पेंटिंग बनाने जा रहे हैं। उनके जीवन के जो आदर्श थे, जो उन्होंने कार्य किए, और उन आदर्शों से प्रेरित होकर हम उनके जीवन पे अपने कैलीग्राफी की, जैसे मैं कैलीग्राफी करता हूँ, तो अपनी कैलीग्राफी के माध्यम से उनके जीवन के जो कार्य थे उनको प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा हूँ। माय नेम इज़ सौरभी सिंह। मैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा से हूँ। मैं बना रही हूँ भीमराव अम्बेडकर का चरित्र और उन्होंने क्या क्या काम किए। मेरा नाम अंशुमा यादव है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय से। और ये आज कैंप यहाँ पे है आदरणीय डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी पे। और आज हम आदरणीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी पे हम कलाकृतियाँ बनाने आए हैं यहाँ पर। और हमारी ये जो कलाकृतियाँ हैं वो उनके जीवन पे आधारित हैं कि उन्होंने जो भी बड़े बड़े और महान काम किए हैं और उन्होंने जो भारत का संविधान लिखा है, हम उस पे उनसे उस चीज़ों से रिलेटेड अपनी कलाकृतियाँ यहाँ प्रदर्शित करने आए हैं। और ये हमारी कलाकृतियाँ आगे भी यहाँ पे प्रिजर्व की जाएंगी और आगे लोगों को प्रदर्शित की जाएंगी। मित्रों, हमारे साथ हैं श्री फौजदार जी, जो कि डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में अध्यापन कार्य कर रहे हैं और बच्चों को आर्ट की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और स्वयं भी आज कुछ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के अवसर से पूर्व कुछ कृति उकेरने के लिए आज कैनवास पर अपने रंगों का जलवा बिखेरेंगे। फौजदार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लखनऊ में। थैंक यू। आज क्या बनाने वाले हैं? आज मैं बाबा साहब के जीवन के दर्शन के ऊपर, उनके जीवन के जो चित्रण है जी, उसका मैं चित्रण करूँगा। उसका चित्रण आप करेंगे? मैं करूँगा। उनके जीवन में जो संघर्ष है, जो उनकी एक यात्रा है, जीवन यात्रा है, जीवन यात्रा, उसमें संघर्षों को आप रेखांकित करेंगे? रेखांकित मैं करूँगा जी। बाकी पोर्ट्रेट के साथ उनका जो मतलब एक पोर्ट्रेट और पोर्ट्रेचर, तो हाँ। मैं पोर्ट्रेचर करने की कोशिश करूंगा, ना कि पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेचर करने की कोशिश उनकी करें। इंटरनल फीलिंग क्या थी, वो क्या सोचते थे समाज के बारे में जी, देश के बारे में, और हमारे आर्थिक जो रूप है उसके बारे में। तो उस चीज़ को मैं इसमें चित्रण करने की कोशिश करूँगा। किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करने वाले हैं? बाबा साहब के जीवन में जो संघर्ष हुए उसी तरह से मैं वैसे ही रंगों जी, का वही भी मैं समझना चाह रहा था कि वैसे भी रंगों का मैं प्रयोग, मतलब जैसे रेड कंट्रास्ट हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब बहुत एक्टिव कलर होते हैं। जी जी। ब्लू हो गया, वो शांत स्वभाव के थे, तो इसलिए मैं ब्लू का भी इस्तेमाल करूँगा। सेब ग्रीन का ठंडे स्वभाव के थे, लेकिन उसका भी मुझे इस्तेमाल करना होगा। तो ये सारी चीज़ों को मैं मिला जुला के बाबा साहब का एक जीवन है, उसको मैं कैनवास पे चित्रण करने की कोशिश करूँगा। ये जो संपूर्ण आयोजन हो रहा है, चित्रांकन शिविर और कार्यशाला, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए। ये एक महान सक्सेस के बारे में होना चाहिए। उनका 6 दिसंबर को परिनिर्वाण दिवस है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे महान लोगों के बारे में और चित्रण हो और जगह जगह जाए, लोग जाने। जानने की तो कमी नहीं है, बाबा साहब के बारे में वर्ल्ड जानता है, लेकिन आज की युवा जो आने वाली पीढ़ी है वो भी इनके बारे में अच्छे से रूबरू हो कि ये बाबा साहब हमारे देश और ये समाज के लिए क्या दिया है, क्या उन्होंने किया है, उसके बारे में भी। कब से आप प्रशिक्षण कर रहे हैं? मैं प्रशिक्षण तो अभी लखनऊ विश्वविद्यालय में था। अच्छा। मैं रिसर्च किया वहाँ से। रिसर्च के थ्रू मैं 4 साल वहाँ पढ़ाया। फिर वहाँ रिसर्च होने के बाद मैं शकुंतला मिश्रा में अभी 1 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। वाह। तो आपके आज बच्चे भी यहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं जिनको आपने ट्रेनिंग दिया है? लखनऊ यूनिवर्सिटी शकुंतला मिश्रा से 10 बच्चे आए हुए हैं। 10 बच्चे आए हुए हैं जो उधर स्टूडेंट कैटेगरी में जो प्रतिभाग कर रहे हैं। मित्रों, हम यहाँ बता दें कि आज कुल 50 बच्चे यहाँ पर शामिल हैं, जिसमें 35 वो हैं जो अपने कला क्षेत्र में निरंतर कुछ अच्छा करने के प्रयास में आगे बढ़ रहे हैं, और 15 वो विशिष्ट बच्चे हैं
जो अब अपने फाइन आर्ट्स में अपने कूची को, अपनी तूलिका को, अपने ब्रश को फाइन कर चुके हैं और रंगों को उकेरने की जो कला है वो उनके अंदर आत्मसात हो चुकी है। तो ऐसे विशिष्ट 15 बच्चे हैं और 35 उधर हैं जिनसे अभी हमने आप बात कराई। ये कुल मिला के 50 बच्चे और अध्यापक अन्य सभी लोग मिल कर के यहाँ 3 दिन के कार्यशाला में, जो 3 से 5 दिसंबर तक चल रहा है संगीत नाटक अकेडमी के इस परिसर में, वहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर, चाहे उनके संघर्ष यात्रा रही हो, चाहे उनके अन्य राजनीतिक यात्रा रही हो, उन सब पर ये रंग उकेरने का आज प्रयास करेंगे। फौजदार जी, आप हमसे जुड़े और जो आप बनाएंगे हम उसका भी अभी अवलोकन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं हमारी रेडियो जय घोष की ओर से। मित्रों, अब हमारे साथ हैं दीक्षा गोयल जी, जो उन 15 बच्चों के वर्ग में हैं जो सीनियर कलाकार हैं। तो आज आप अपनी कलाकारी कैसे दिखाने वाली हैं? जी, मैं अंबेडकर जी के जीवन के ऊपर, उनका जो संघर्ष था उससे रिलेटेड कुछ चित्रकारी करने की कोशिश करूँगी। और वैसे तो बहुत उनका जीवन जो इतना जीवन काल लंबा रहा और उसमें जो उनका, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि वो दलित वर्ग से आते थे और उनके जीवन की कई घटनाएं हैं। तो कहते हैं ना कि कभी कभी नेगेटिव चीज़ें भी ना प्रेरित करती हैं अच्छा करने के लिए जब उनको, तो फिर वही चीज़ें कि एक मैं इसमें पेंटिंग में ये दिखाना चाहूँगी अभी कि एक वो मनुष्य हैं, वो भी समाज का हिस्सा हैं जी, ठीक है, लेकिन वही समाज उनको दूसरे नज़रिए से देखता है क्योंकि वो उनकी जो दलित समाज से आते हैं इस वजह से। तो आज यही आज उकेरने वाली हैं। बिल्कुल। ये आयोजन कैसा है और इससे इन फ्यूचर आप और आपके सरीखे बच्चों का क्या लाभ होने वाला है? अभी कोविड के बाद से काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत नए कैंप जो स्टार्ट में अच्छा हो रहा है। एक टाइम पीरियड पे सब कुछ बंद हो गया था, तो अब थोड़ा माहौल बन रहा है, तो सारे कलाकार बाहर निकल रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि जब एक जगह पे बहुत सारे आर्टिस्ट और स्टूडेंट्स सब इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे से विचार आदान प्रदान रहते हैं, तो ये अलग मोटिवेट करता है और अच्छा काम करने के लिए। आप कहाँ से पधारी हैं यहाँ पे? मैं शाहजहाँपुर से आई हूँ और यहाँ पे मैं नेशनल ललित कला एकेडमी रीजनल सेंटर में पेंटिंग डिपार्टमेंट में प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी। पेंटिंग डिपार्टमेंट में प्रैक्टिस कर रही हैं आप। भविष्य की क्या योजनाएं हैं? भविष्य में अभी फ़िलहाल मेरा एक सोलो एग्जीबिशन करने का प्लान है। अच्छा। कला एकेडमी में ही फैमिली साइड में। तो अभी तो ये है, फिर आगे देखते हैं। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर भी बहुत है। तो बहुत सारी गैलरीज हैं, ग्रांट वगैरह देती हैं, तो उसके लिए भी अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। आज आप इसमें जो चित्रकला जो भी करेंगी वो विधा क्या कहलाएगी? जी, एक्रेलिक माध्यम है उसको। और ये एक्रेलिक माध्यम को थोड़ा सा उन बच्चों को भी समझा दीजिए जो ना जानते हो, हमारे जैसे ना समझ हो, तो क्या होता है? बस एक्रेलिक कलर है, उसको हमें यूज़ करना है। यूज़ करने की सबकी अपनी टेक्निक होती है। मेरा जो काम होता है थोड़ा सा स्लाइट फिगरेटिव और साथ में जो नेचर, प्रकृति के साथ थोड़ा समन्वय करके मैं उसे कंपोज करती हूँ अपने आर्ट वर्क को। बस। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं दीक्षा जी। आप बहुत सुंदर पेंटिंग बनाएं और बाबा साहब के जीवन को जो आप उकेरना चाहती हैं उसमें आप सफल हों। भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं रेडियो जय घोष की ओर से। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश और संगीत नाटक अकादमी के ये परिसर में आज यहाँ पर चित्रांकन शिविर और कार्यशाला का आयोजन 3 से 5 दिसंबर के मध्य किया जा रहा है। और इस मौके पर आज संगीत नाटक अकादमी के सचिव श्री तरुण राज जी ने आज इस कार्यक्रम के दीप जला करके विधिवत शुभारंभ किया है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जो कि जिनका परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर होता है, उनके जीवन के विविध रंगों को आज कैनवास के रंगों पर उकेरने के लिए उत्तर प्रदेश के कई शहरों से, आगरा से, शाहजहाँपुर से, उन्नाव से और स्थानीय कलाकारों ने प्रतिभाग किया है। और ये सारा आयोजन आज यहाँ पर हो रहा है, जो कि निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इन सभी फाइन आर्ट्स के बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा होगा। रेडियो जय घोष के लिए मैं जेपी पांडे, नमस्कार। जय